व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है। देखेंगे डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में 3 चीज़ें हैं, एक है गोल सीक, दूसरा है डेटा टेबल, तीसरा है सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, तो गोल सीक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है हमारा गोल सीक। गोल सीक में मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि सपोज आपके पास जैसे आपने एक प्लान किया लैपटॉप खरीदने का, और जब आप जाते हो कहीं आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन देखी है लैपटॉप की, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था इस तरीके से कि बेसिक प्राइस जो है लिखा हुआ था, उसके बाद इस पे जीएसटी भी आपको देना है, फिर इंश्योरेंस का है, ठीक है, फिर कुछ डिस्काउंट भी है, ठीक है, फिर कुछ ऑफर भी है, और फिर आपका एक बन गया, हमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि नेट प्राइस, या इसको एमआरपी बोल दो, और एक होता है नेट प्राइस। मान लो ऐसे मैंने टेंटेटिव कुछ हाइपोथेटिकल ले लिया कि कुछ भी हो अमाउंट, उस पर हम 80% का जीएसटी आपसे क्लेम करेंगे, यानी दुकानदार आपसे क्लेम करेगा। क्योंकि आपको इस पर वारंटी एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने 5% का आपको इंश्योरेंस चार्ज भी करा, साथ में हमारा 3% का ऑफर भी चल रहा है, ये भी आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक ऑफर है 1000 रुपीज़ का, एक आपको अलग से डिस्काउंट मिल रहा है 1000 का, नॉट 1000%, सिर्फ 1000 का एक हमें वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी एमआरपी क्या होगी और इसका नेट प्राइस क्या होगा। तो पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर मेरे को 30,000 का एक लैपटॉप पसंद आया है, तो इसकी एमआरपी कैलकुलेट करते हैं और इसका नेट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। बड़ा सिंपल है, आप मीडियम लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर हो तो आपको पता होगा कि इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये वैल्यू हमारी कॉमन है, तो F4 प्रेस कर दीजिए और इनटू कर दीजिए जो ऊपर वाला वैल्यू है उससे। तो देखिए ये 3 वैल्यू को तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब में हमें इसका 18%, इसका 5%, इसका 3% निकालना है। इस चीज़ को हम इक्वल टू दिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। अब आती है कि हमारी ये जो है ऑल्ट इक्वल कर दोगे तो इसका सम निकल आया कि इस लैपटॉप का अब एमआरपी जो बन रहा है इतना है। ठीक है, अब आती है कि नेट प्राइस। तो दुकानदार का तो यही कहना है कि भाई यही हमारी नेट प्राइस है, इतने पे आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ में मोस्टली थोड़ी बहुत तो बार्गेनिंग करते ही हैं, और बार्गेनिंग करना भी चाहिए। अगर 10 रुपये का भी आपको बेनिफिट मिला तो क्यों नहीं करोगे बार्गेनिंग। एज ए फिनांस बात करें तो बार्गेनिंग तो होनी ही चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या करते हो, आप बार्गेनिंग शुरू करते हो कि एक लैपटॉप आपको 30,000 का पसंद आया जो 38,800 का बनेगा नेट, एक 25,000 का लैपटॉप पसंद आया वो आपका 32,500 का बनेगा, 40,000 रुपये का भी एक लैपटॉप पसंद आया जो ओवरऑल 51,000 का पड़ेगा। मतलब आपके पास 2-3 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो इस लैपटॉप पे कि मैं तो भाई 50,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, और मान लो कि वो मान भी गया कि 50, ठीक है जी 50,000 में हम आपको दे देंगे, बट इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा बिल बनाना, क्योंकि इस वैल्यू को जो एमआरपी है ना, इस वैल्यू को कितना करना है हम लोगों को 50,000 करना है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब ये होता है कि अगर मैं
40,000 को 39,000 बेसिक कर देता हूँ तो 140 रुपये है, यानी कि 39,000 से भी कुछ कम का पड़ेगा। तो मैं 38,950 रुपये करके देखता हूँ, तब भी ज़्यादा है। सिर्फ 38,900 करके देखता हूँ, तब भी वर ज़्यादा है। फिर 800 करके देखता हूँ, फिर कम हो जाता है। यानी ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये 50,000 का बिल बनाने में आपका नाको दम हो जाएगा, और ऐसे सुबह से शाम तक कितने बिल बनेंगे। लॉजिक समझ में आया? इस तरह के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम गोल सीक के जरिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वही वैल्यू रहने दो जो था, हमें इतनी तिकरमबाजी हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। और हमें क्या करना है, एमआरपी को सेलेक्ट करना है। एमआरपी को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा टैब के अंदर जाना है और व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक होता है। गोल सीक में जाओगे तो बिल्कुल छोटा सा ये आपको विंडो खुला, उसमें आता है टू वैल्यू। टू वैल्यू मतलब कितना करना है इसको, तो हमें करना है इसको 50,000 बाय चेंजिंग। किसको चेंज करके? देखो जीएसटी को तो आप चेंज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। इंश्योरेंस वाले का अपना रूल है, डिस्काउंट आप दे रहे हो। ऑफर को चेंज कर सकते हो या बेसिक को, तो ये सब भी चेंज नहीं होता है। अब आपके लिए 1,000 रुपये का ऑफर, किसी के लिए 10,000 रुपये का तो ऑफर मिलेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। जो भी कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो है हमारे बेसिक। अब बेसिक पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, क्विकली एक कैलकुलेशन होता है जिसमें पैसे पैसे तक का हिसाब हो जाता है, और यही बिल में दिखाया जाएगा आपको। नेट जो प्राइस आपको दिखाई जाएगी, इसमें जीएसटी 7,000 रुपये का बना, इंश्योरेंस 1944 रुपये का बना, और इधर आपका ये चीज़ें 1166 रुपये का बना। जस्ट होल्ड करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं गोल सीक। गोल सीक का एक और एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है कि सपोज अगर आप एचआर डिवीजन में हो। अच्छा, ये तो फिनांस से रिलेटेड हो गया क्योंकि बिलिंग सेक्शन हो गया, तो फिर फिनांस हो गया। मैं एचआर वाले का भी एक एग्जांपल देता हूँ। किसी की बेसिक सैलरी, ठीक है, उसके ऊपर एचआरए, उसके ऊपर टीए, उसके ऊपर डीए, उसके ऊपर या तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, या तो अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो आपको मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या मिलता है, पीएफ भी एक अलग होता है। चलो इंश्योरेंस रखते हैं, पीएफ भी रख लेते हैं, ईएसआई बोलते हैं, ठीक है। सब चीज़ होता है, जब आप जॉब करेंगे तो सब पता चलेगा। ये ट्रैवल जो आप करते हो, आपका घर से लेके ऑफिस की दूरी के लिए आपको खर्च देती है ट्रैवल अलाउंस, चाहे वो 100 रुपये दे या 10,000 रुपये दे, बट आपको मिलता है। एचआरए हाउस के लिए होता है, ये डेयरलेस के लिए होता है, तो बहुत कुछ है इसमें। तो इन सब का अलग अलग मतलब होता है। जब आप एचआर की क्लासेस लेते हो या एचआर आपका फील्ड है तो आपको पता होता है, बट ऐसे भी पता चलने लगता है जब आपके कटते हैं पैसे में, तो अपने आप पता चल जाता है कि किस लिए कट रहा है और किस लिए मिल रहा है। पीएफ कटता है, पीएफ कटता है और ईएसआई भी कटता है, बाकी सब मिलता है। अभी करते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। किसी की बेसिक सैलरी मान लो 10,000 रुपये है, और उसके ऊपर अगर आप मेट्रो सिटी में होते हो, मेट्रो सिटी का मतलब सिर्फ दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता, और कौन सा है, मुंबई, ये 4 ही मेट्रो सिटी में आजकल नहीं होता है। आजकल जितने भी, जहाँ भी आईटी सिटी है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है, ये सब भी आ गया है आपके इसके रेंज में, मेट्रो सिटी के रेंज में आता है। तो मेट्रो सिटी में आपको 50% का हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, क्योंकि ये महंगा। देखो ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर सकती है, कोई कंपनी 40% देती है, कोई 30% देती है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर सकता है। लेकिन रूल जो है ना कि मेट्रो सिटीज़ में 40%
और नॉन मेट्रो सिटी में मेट्रो सिटी में 50% और नॉन मेट्रो में 40%। बट इसके अलग अलग कंपनीज़ के अपने रूल होते हैं, सारे लोग एक ही रूल को फॉलो नहीं करते। टीए ट्रैवल के लिए भी आपको आपके बेसिक सैलरी का 10% मिलता है, लगभग डीए भी मिलता है 10%, ईएसआई 5.6%, या फिर इंश्योरेंस आपके टोटल अमाउंट का इतना पैसा आपके ऊपर इंश्योरेंस में खर्च करता है। पीएफ आपको पता ही होगा 12% या 12.6%, ये सब भी कभी कभी डबल पीएफ कोई कटवाता है तो 24% भी जाता है, तो ये भी वेरी कर सकता है। अब अगर इसका एग्जैक्ट कितना कटता है तब तो कोई एचआर वाला बताएगा आपको, और वो स्पेशली आपके कंपनी का एचआर ही बता सकता है कि आप इस कंपनी का क्या पॉलिसी है ये सारे। बट एक जनरल आपको पता करना तो गूगल कर लेना इन सब के बारे में कि कितना कितना परसेंट है। मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, टेंटेटिव ले रहा हूँ कि इस बंदे की सैलरी जिसकी 10,000 रुपये है उसका कैलकुलेशन क्या बैठेगा, 10,000 इंटू ये वाली सेल और कंटिन्यू ये मल्टीप्लाई होगा, और तब जाके हमारी बनती है CTC। तो ये बन गया हमें कितना पैसा कंपनी पे कर रहा है। जिस बंदे की सैलरी 10,000 रुपये थी उसकी CTC जो है वो 18,760 रुपये बनता है, बट CTC ज़्यादा होता है और इन हैंड कम होता है। इन हैंड बोलते हैं ना, इन हैंड को नेट सैलरी बोलते हैं या ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। तो नेट सैलरी जो आपको मिलेगी वो क्या क्या मिलता है, वो मिलता है कि आपकी CTC में से आपका ESI वाला पैसा आप ही के सैलरी से कटेगा, पीएफ आपके ही पैसे से, ये दो चीज़ें माइनस होगा। यानी कि जिस बंदे की सैलरी 10,000 रुपये है उस बंदे की सैलरी कितनी होगी, 17,000 रुपये मिलेगी। अब ये बन गया हमारे पास एक रूल। अब रूल बन गया तो किसी को अगर 15,000 रुपये ऑफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको 25,500 रुपये बनेगा। अगर 25,000 ऑफर कर रहे हो बेसिक सैलरी तो उसको करीब 42,000 बनता है। 50,000 करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। अब कोई एक ऐसा कैंडिडेट आया जिसको आपने 40,000 ऑफर करा और ये बंदा रियली में दमदार है और वो बोला मैं तो इतने में काम नहीं कर सकता। जैसे आप 51,000 में नहीं ले सकते थे उस लैपटॉप को, सब चीज़ पसंद आया और आपने 50,000 पे बार्गेनिंग करवा के ले ली, उसी तरीके से ऐसे HR को भी फेजेज आते हैं जब हमें पता है कि हमारा बजट यही है, इतने से ज़्यादा हम सैलरी नहीं दे सकते, बट कैंडिडेट इतना अच्छा मिल गया और वो बोल रहा है कि मेरे को तो भाई 75,000 से कम में हम ज्वाइन नहीं कर सकते, नेट तो मेरे को 75 चाहिए। वो हालांकि कन्विंस करने की HR कोशिश कर रहा है कि सर आप 75 मांग रहे हो, मैं तो 75,000 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। बोला नहीं जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप इसकी बात कर रहे हो, दोनों में बहुत फ़र्क है, मेरे को इतना चाहिए इन हैंड। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई कि ऐसा क्या किया जाए, कितना सैलरी इनको ऑफर किया जाए कि एग्जैक्टली ये 75,000 होगा। फिर से हिट एंड ट्रायल में था कि अगर मैं इनको 43,000 का देता हूँ तो 43,000 में 73 पहुँचा, 44,500 करके देखता हूँ तो 600 ज़्यादा हो गया, 44,000 करके ही देखता हूँ फिर कम हो गया। बस वही बात पहुँच गए फिर पुरानी वाली कहावत, क्यों करना है उतना, हमें इसको 75,000 करना है ना, इसको 40 रखो या जो भी लिख दियो हो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हो वहीं से आपको इसको सेलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस और उसमें गोल सीक, और गोल सीक में होता है 2 में क्या लिखेंगे 75,000 बाय चेंजिंग। देखो कंपनी आपके लिए HRA का रूल नहीं चेंज करेगा क्योंकि ये HRA फिक्स होता है, 200 एम्प्लॉय है तो 200 के लिए, 50,000 एम्प्लॉय है तो 50,000 के लिए। जो कुछ भी हो सकता है ना वो सिर्फ इस पे हो सकता है, यानी जिस पे हो सकता है उस वैल्यू को आप चेंज कर दो। ये आ गया 44,117 रुपये 60 पैसे की अगर आपका ऑफर लेटर तैयार करेगा तो उसको आराम से 75,000 रुपये का नेट सैलरी इन हैंड मिलेगा, बट CTC बढ़ गया।
82,764 रुपीज़ का दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड गोल सीक का यूज। अच्छा, ये गोल सीक ही सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, ये भी देख रहे हो कि मार्केट के अंदर कैसे एनालिसिस, कोई बिलिंग करते हुए बिल कैसे जनरेट करेगा। डायनेमिक फॉर्मेट तो वही रहेगा, बट बिल को डायनेमिक कर सकते हो ना आप गोल सीक की हेल्प से। अगर आप एचआर में हो तो ये कैलकुलेशंस वगैरह भी आप कर सकते हो फटाफट। तो ये था हमारा गोल सीक। सर वो नेट प्राइस में क्या है? 50,000 क्या चीज़? नेट प्राइस हाँ, वही हो गया ना, जो एमआरपी पहले 51 बन रहा था ना, वो नेट प्राइस अब आपका 50 हो गया। 50 ही करना था हमें ना, तो 50 करने के लिए ही हमने इतना कुछ तिकरमबाजी करी है। अब आता है सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम है डेटा टेबल। डेटा टेबल, इंसान लाइफ में एक टेबल बचपन में पढ़ता है और दूसरा टेबल अभी पढ़ता है, हो सकता है और भी टेबल पढ़े होंगे आप। एक टेबल हमने पढ़ा था 1 से लेके 20 तक का टेबल, याद है ना बचपन में? कौन सी क्लास में? नॉर्मली तीसरी क्लास जाते जाते तक हम लोग टेबल याद कर लेते हैं। अगर अच्छा स्कूल है तो आपको 20 तक करवा देता है, 3rd तक, क्योंकि 3rd तक मैथ्स अच्छा यूज होने लगता है, मैथ्स बनाने लगते हैं बच्चे, तो 3rd जाते जाते तक 20 तक का टेबल बन सकता है। हम यहाँ पे लाखों करोड़ों टेबल बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम बना रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या किया है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 से लेके 10 तक का डेटा हमने यहाँ पे बनाया, ठीक। और इधर भी 1 से लेके 10 तक का डेटा बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, मतलब 10 तक नीचे गए और 10 तक राइट साइड में गए। और ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज कॉमन पॉइंट, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। इतनी बात समझ में आई कि एक एरिया हमारा वो है जो कॉमन है। अब टेबल तो यही होता है कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, समझ रहे हो? यही बनेगा ना। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग यहाँ पे 1 एक बार और 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार 1 1 लिखा है, ध्यान देंगे, यहीं पे ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये जो 1 है ना, इस 1 को डिलीट करोगे आप और इक्वल टू दिस इनटू दिस करोगे, मतलब दिस इनटू दिस, यानी कि जो फंक्शन आपने यहाँ अप्लाई किया है उसी फंक्शन को यही फंक्शन यहाँ पे सारे में अप्लाई हो जाएगा। सो हमने अलग से 1 1 लेके इसमें लगा दिया कि दिस इनटू दिस। पहले हमने बनाया ऐसे, ये कॉमन वाले पे एक फंक्शन लगाया, फंक्शन ये कहता है कि जो यहाँ लगाओगे वही अप्लाई हो जाएगा पूरा में। लेकिन कैसे? अब वो कैसे का जवाब है कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, वही डेटा के व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल में। इस बार हम लोग डेटा टेबल में जा रहे हैं। तो देखो, रो इनपुट और कॉलम इनपुट, रो में एक नंबर को सेलेक्ट कर लो, दूसरा नंबर जो बचा उसको कॉलम में, मतलब एक ऐसे चलेगा और एक ऐसे चलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके सामने बन गया टेबल। ध्यान देंगे अच्छे से कि टेबल आपका बन के तैयार हो गया। बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो, ये तो बचपन में ही पढ़ा था। ये टेबल का क्या यूज होने वाला है? ये टेबल का पहला तो ये डायनेमिक टेबल है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। पहला डायनेमिक टेबल का मतलब ये होता है कि बेशक आप 5 बाय 5 का बनाते या 5 बाय 10 का बनाते या 10 बाय 10 का हमने बनाया, कुछ भी बना लो, लेकिन ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब बच्चों से देखोगे कि 10th तक का तो याद रहता है, उसके बाद 11th भी याद रहता है, 12th में फंसते हैं, 17 19 तो आप लोग भी भूल चुके होंगे अभी तक। बट देखिए यहाँ मैं किसी भी नंबर को 17 कर दूंगा, 17 का टेबल तैयार, 19 कर दिया, 19 का टेबल तैयार, 16 कर दिया, 16 का टेबल तैयार,
18 कर दिया, 18 का टेबल तैयार, इसीलिए बोला डायनेमिक है। पॉइंट की टेबल बनाना है कि 1.5 का टेबल बनाना है तो 1.5 का भी टेबल बन गया। पहले जो होता था टैक्स 12.36% होता था, उस समय जीएसटी नहीं था, तो जीएसटी का देखो बन के तैयार हो गया। अब क्या होता है कि इसको दूसरे तरीके से भी इस टेबल को यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको प्राइस मानते हैं, इस साइड को अगर आप प्राइस मानते हो तो इस साइड को आप मान लो क्वांटिटी। मान लो कि मेरी जींस की फैक्ट्री है या मैं एक कस्टमर हूँ, तो आपने ऑफर हमें दिया है कि भाई ये जीन्स का प्राइस 199 रुपये लगेगा, 199 रुपये लगेगा अगर आप 500 पीस का ऑर्डर करते हैं। तो कैलकुलेट हो गया ना कि इसके लिए हमें 1 लाख रुपए के आसपास 99,500 रुपीज़ का खर्च आएगा। कैलकुलेटर का काम कर रहा है। अच्छा, अगर ये ऑफर दे रहा है कि अगर इसके 1000 पीस की ऑर्डर करते हो तो 1000 पीस के ऑर्डर में मैं आपको 170 रुपये का ही दे दूंगा। तो एक साथ आप कंपेयर कर भी सकते हो कि भाई अगर मैं 1000 पीस ले लूँ और इस रेट से लूँगा तो मेरे को 2 लाख रुपये लग रहे हैं, यहाँ हमारा 30,000 रुपये पूरा सेविंग हो रहा है। मतलब ये बेचने वाले को भी दिखने में अच्छा लगता है और ख़रीदने वाले को भी दिखने में अच्छा लगता है। बेचने वाले ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो आपको 30,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और आप भी सोचते हो कि भाई मेरा तो 500 पीस तो हर महीने का है, अगर हम थोड़ा और इन्वेस्ट कर दें तो 30,000 रुपये का सेविंग हमारा हो जाएगा। मतलब दोनों को बेनिफिट एक जगह पे दिखता है। तो ऐसे जैसे जो बड़े बड़े डील्स होता है ना, तो उस डीलिंग में भी ये एक्सेल का यूज हो सकता है। उसके बाद आ जाओ, आप ऑटो यूज करते हो, ओला यूज करते हो, उबर यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, अगर इसको मान लो प्राइस तो इसको मान लो आप किलोमीटर। कहते हैं कि भाई 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मैं पैसा लूँगा, और आप मान लो 17 किलोमीटर चलते हो तो ठीक है जी 170 रुपये बना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि एक बेस चार्ज भी जोड़ता है, एक टैक्स भी जोड़ देता है। मान लो अभी तक तो जब तक हमने ऑटो ओला का बात नहीं किया था तब के हिसाब से था ये टेबल। ऑटो ओला वाला बोलता है कि नहीं जी मेरा 25 रुपये तो हमारा बेस चार्ज है, मतलब जैसे ही मीटर स्टार्ट करेंगे मीटर चार्ज है, प्लस 10 रुपये मीटर है, ठीक। अब प्लस जितना भी पैसा कंप्लीट होगा उसका हम टैक्स भी लेंगे। चलो टैक्स की कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेट करना वो हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे जहाँ पे फॉर्मूले लगाए थे ये दोनों को ब्रैकेट में ले लो, और ब्रैकेट में लेने के बाद इसमें वो 25 रुपये जोड़ दो। चूँकि आपने यहाँ पे जोड़ा तो ये सब पे अप्लाई हो गया, यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर चलोगे तो आपको 195 रुपये देना पड़ेगा, 17 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपये के साथ 170 रुपये तो चार्ज बन गया, 25 रुपये बेस फेयर हो गया। तो कहीं पे भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि मान लो कि आप फॉर्चूनर ले रहे हो और फॉर्चूनर बोल रहा है कि मैं 45 रुपये पर किलोमीटर लूँगा, और मान लो बारात के ले लेते, अब समझ रहे हो अपनी शादी कर रहे हो, अपना फॉर्चूनर नहीं ले सकते तो चलो बारात में ही फॉर्चूनर भाड़े पे ही ले लिया। ये बोला कि भाई 45 रुपये मीटर वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करूँगा, प्लस इसमें 2000 रुपये अलग से लूँगा एक दिन का, ठीक है, 2000 रुपये अलग से लूँगा एक दिन का, अब प्लस 45 रुपये, ठीक है। बारात के दिन खूब बारात घुमाया, 50 किलोमीटर घुमाया अपने आप को, तो भाई 2275 रुपये तो ये बना, प्लस बेस फेयर ये बना। तो इस तरीके से कुछ अपना कैलकुलेशन करने के लिए एक पूरा का पूरा, ये देखो ये इसको बोलते हैं डेटा टेबल, ये पूरा टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला टेबल तो ये है। अगला टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये सिचुएशन के हिसाब से टेबल बनाओगे आप। अब ऐसा नहीं कि एक ही टेबल में सब कुछ डाल देंगे। आप अगर
ऑटो वाला हो तो आपके हिसाब से चलेगा। हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ये भी तो यही इसी पे काम करता है, कितना यूनिट खर्च करते हो और यूनिट का चार्ज फिक्स है, उसके हिसाब से बेस फेयर लगा के आपका कैलकुलेशन बन जाता है, आ जाता है, बिल आ जाता है हर महीने का। ये तो सब जगह पे चलता है। वो क्या करेगा, सीधे यहाँ पे आके, ये मान लो मेरा मीटर है, मेरा चार्ज आ गया, ये आपका मीटर, ये आपका चार्ज हो गया, एक बंदा ये है इसका चार्ज हो गया, एक बंदा ये है इसका चार्ज हो गया, सबका ऊपर नाम लिखा है, सबका बिल पहुँच गया आपको टाइम पे 3 तारीख को। अब जो पढ़ाने वाला हूँ ये भी डेटा टेबल ही है, बट ये थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ पैसे लिख रहा हूँ, 1000 लिखा, 1500 लिखा, इस तरीके से मैंने ज़्यादा नहीं, 3-4 कॉलम नीचे गए, बट ठीक है ऐसे गए नीचे। और इधर मैं चल रहा हूँ, 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 15 लिखा, 25 लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो। जैसे ऊपर हम कहीं भी बाद में चेंज कर सकते, तो ये भी वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते थे। यहाँ पे आइए, मैं इस पे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन को, और हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो बार बार, जैसे जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप मेट्रो में बैठो, 4 बार तो रिवीजन आपका मेट्रो में ही हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 1000 रुपये, एक लिख रहा हूँ 1 और एक लिख रहा हूँ 10%। ध्यान देंगे, ये उसी को समझ में आएगा जो कल पढ़ा था। ये किसी को भी समझ में आ जाएगा, बट ये उसको समझ में आएगा जो कल पढ़ा था आप लोगों ने। कल हमने एफवी निकाली थी, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकाली थी हमने, याद है? तो मैं क्या करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट सीट बना रहा हूँ। ध्यान देंगे, कैलकुलेशन को डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहाँ से लेके ऐसे करके, देखो ऐसे बनाया और इसको ऐसे बनाया जहाँ तक हमारा था, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट जो है इसको डिलीट कर देंगे और ये वाला पार्ट भी हम लोग डिलीट कर देंगे। मतलब सिर्फ हमने सेल रेफरेंस किसका रखा, ये दोनों वैल्यू का। क्यों रखा ये भी समझ लो कि कल के डेट में अगर 1500 को अगर आप 1700 करोगे तो देखो यहाँ चेंज होने से इधर भी चेंज हो जाएगा। 3 को आप 4 करोगे तो यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। पहला जो टेबल हम लोग बना रहे हैं, ध्यान देंगे, पहली टेबल हम लोग बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट टेबल, और दूसरा जो टेबल बना रहे हैं इस टेबल को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी टेबल है, लेकिन दोनों डेटा टेबल। ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि कल अप्लाई किया था कि भाई अगर 1000 रुपये हमारा 1 महीने में देना होता है तो 1 साल में कितना देना होगा, 12,000। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये इंटू 1 साल इंटू अपने मन से 12, यही निकाला था ना कल। तो जो फंक्शन अभी मैंने क्या सिखाया कि जो फंक्शन हम यहाँ अप्लाई करते हैं वही सारे में लग जाता है। तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे और डेटा टेबल में जाके व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल में जाओ, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। बट यहाँ केयरफुल, वहाँ पे 2 ही चीज़ें था, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। देखो रो में हमारा जा रहा है साल, तो साल को रो में लेंगे। कॉलम में हमारी वैल्यू जा रहा है अमाउंट, तो वैल्यू को लेंगे बस। यानी कि कोई भी बंदा मान लो 25,000 रुपये के हिसाब से 15 साल तक पैसा जमा करता है तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 4,50,000 रुपये। और अब मैं मैच्योरिटी टेबल निकाल रहा हूँ, तो मैच्योरिटी टेबल निकालने के लिए क्या लगाना था, एफवी में रेट डिवाइडेड बाय 12 एन पर टाइम
मल्टीप्लाई 12 और पीएमटी भूल गए, पीएमटी क्या होगा? हाँ क्या 1000, हाँ एग्जैक्टली ये किया तो देखो अब ये आ गया। अच्छा एबीएस लगा देंगे इसके पहले, एबीएस लगा देते हैं इसके पहले, इसका क्या फायदा मिला हमें, ये पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। दशमलव में भी नहीं चाहिए, या तो इंटीजर लगा दो या तो राउंड लगा दो। हम इंटीजर क्यों लगाएंगे, हम राउंड लगाएंगे। राउंड क्या कहता है कि जो भी आंसर आए कॉमा 0, यही था ना राउंड, बस। अब ये बन गया ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, टेबल में व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल में गए और ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यहाँ पे कहता है रो इनपुट, रो में हमारा क्या है साल है, और कॉलम में क्या है हमारा वैल्यू है। यहाँ पे देखो सेकेंड टेबल में भी हम 10% का जिक्र नहीं कर रहे हैं, 10% का जिक्र हमने फॉर्मूले में किया। बट ये देखिए टेबल आपका इतना शानदार टेबल आपके सामने तैयार हो गया। एक बंदा जो 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता है और 15 साल तक करेगा, तो इसको 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बदले में इसको कितना मिलना है, 4,14,470 रुपये। एक बंदा 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है 25 साल तक, तो उसको 6 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा, उसको मिलेगा क्या, इतना मिलेगा। अच्छा अब आता है कस्टमाइज। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 15 साल, कोई बोलता है कि मेरे को तो 10 ही साल का लेना है, तो कर दो जी 10 साल, 10 साल के हिसाब से सारा कैलकुलेशन चेंज। कोई बोलता है 15 साल, कोई बोलता है 17 साल, कोई बोलता है 12 साल। जितने साल के लिए करवाना है ऊपर से साल चेंज करो। यहाँ कनेक्शन हमने बना रखी है तो उसी हिसाब से इधर चेंज हो जाएगा, और अंदर में तो डेटा टेबल अपना काम कर रहा है, समझ रहे। अब आ जाती है बारी पैसे की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो जो स्लॉट्स बोले वही, किसी ने बोला मेरे को तो 3200 रुपये कंफर्टेबल लग रहा है, तो ठीक है जी आप 3200 वाला प्लान ले लो, इतने में इतना लगे और इतना मिलेगा। किसी ने बोला कि नहीं जी मेरा तो 1500 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं जी ये लो 1500। किसी ने बोला 2200 का किस्त बना दो, 2250 रुपये का, ये लो 2250 का किस्त बन गया। मतलब जो चाहो इधर चेंज करना है, ये एक चेंजिंग एरिया है, ये एक चेंजिंग एरिया है, सब बाकी सारा चीज़ डायनेमिक है। तो जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह होती है वो सारी की सारी एनालिसिस को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस टेबल पे, ठीक है। देखो मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करवा के दिखाता हूँ, बट फिर लंबा चला जाएगा टाइम, बट चलो कोई बात नहीं। SIP कैलकुलेटर निकालते हैं SBI का, SBI का कैलकुलेटर निकाला हमने, ठीक है। ध्यान देंगे कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, अलाउ करें, चलो कर देते कोई बात नहीं। कि मान लो कि इतना दिन का टेन्योर आप लगाना चाहते हो, मान लो टेन्योर जो है ना आप सिर्फ 13 साल का लेना चाहते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 10% का रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं लाइव पर दिखा रहा हूँ। 10% के रेट से आप 13% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। और ये अमाउंट भी थोड़ा कम कर देते हैं, अमाउंट आ गया हमारा 10 लाख, 10 लाख हो गया ना। तो कहता है कि आप 3119.155 पर मंथ देते हो तो इतना पैसा मिलना चाहिए। मतलब ये मेरा कैलकुलेटर कहता है, इस SBI का कैलकुलेटर कहता है, SBI म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू रिस्क, रीड केयरफुली, नहीं ये सब बोलता है। बट देखिए कैसे हमारा एक्सेल से ये मैच करता, जो बात मैंने अभी बताई, हमने बताई 3,119 रुपये, एकदम बिल्कुल वही फिगर मैं डाल रहा हूँ, 3,119 रुपये .155 ये था ना, और कितने साल का था, 10 साल का था। तो 10 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है
वो 10 ही साल का लिया था ना हमने, 13 साल का लिया था, तो मैं इसको कर देता हूँ 13 साल। 13 साल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, ये जाएगी करीब करीब 4,86,588 रुपये, और हमारी मैच्योरिटी इस पे मिल रहा है, ये देखिए ये कैसे गड़बड़ हो गया, दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा आ रहा है। 13 साल के लिए रेट सर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% ही मैंने लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% ही लिया है, 13 ईयर लिया है, 10 लैक्स लिया है, और ये जो पॉइंट की वैल्यू है 19 है ना, इतना ही लिया था मैंने ना, ये तो ठीक लिया है, ठीक है, ये चीज़ें ठीक लिया है हमने। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर से चेक करते हैं एफबी को कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगाई है इनटू सर राउंड ऑफ नहीं लिया तुमने, राउंड ऑफ भी तो किया है, और इतना ही तो हो गया। लेकिन बहुत का 9,90,000 बहुत का 8,000 का फर्क पड़ गया, इतना नहीं, एक दो मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, इतना नहीं फर्क पड़ सकता, लेकिन ये पॉइंट के वजह से ही हो रहा है फर्क, ये पॉइंट के वजह से ही फर्क हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉइंट के वजह से फर्क पड़ रहा है। मैं 10 लाख रुपए लोन ले रहा हूँ 13% पे, नहीं 10% पे 13 साल के लिए, ये था ना। हम इसकी पहले ईएमआई अपने हिसाब से निकालो, तो ईएमआई मतलब हो गया पीएमटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा एन पर दिस इंटू 12 और कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये कैसे हो सकता है, ये 11,000 की किस्त बनी हमारी, और ये इसमें कुछ और ही दिखा रहा है, 13% है सर। क्या है? इसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ा जा सकता है, बहुत कुछ ये जोड़ा कुछ जाता है उसमें, ये कुछ और ही मार्केट के लिए रिगार्डिंग जितनी वो सही इन्वेस्टर वो भी जोड़ा जाता है, बहुत कुछ अच्छा बहुत कुछ जोड़ा जाता है इसमें। 13 साल के लिए 10% 10 लाख हमने क्या लगाया है, 13 साल 10% 10 लाख, तो सही तो जोड़ा है। अच्छा ये कुछ और ही कैलकुलेशन दे रहा है हमें, इसका पर मंथ जो निकल रहा है इसका ये, अच्छा एक बार और हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, जो नॉर्मल हमने पढ़ा था 3,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करेंगे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से फॉर 13 साल के लिए, ठीक है। अब हमें और कैलकुलेट समझ में आएगा ठीक से कि फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी हमारी, रेट डिवाइडेड बाय 12 एन पर टाइम मल्टीप्लाई 12 एंड देन वी कैन गो फॉर पीएमटी। चलो इतने पे हम देखते हैं तो हमें क्या आंसर आ रहा है, ये फ़र्क दिख रहा है, ये 10 लाख नहीं आ रहा है क्योंकि ये 10 लाख सर इस पे एक बार गोल लगा के देखिए, क्या चीज़, गोल टारगेट करके देखिए एक बार इस पे, क्या चीज़ 9 लाख आ रहा है जहाँ पे, यहाँ पे हाँ। वाट इफ एनालिसिस में सर गोल लगा के देखिए एक बार, 1 लाख करके कितना का बनता है पीएमटी। हाँ तो गोल सीक लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू निकलना चाहिए। हाँ जी सर। इसको अगर हमें व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक लगा के देखते कि भाई ये वैल्यू को मेरे को तो 10 लाख करना है, तो हमारे इस पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या फिगर है 10 लाख के लिए, ये 31 पैदा, देख लो फर्क है ना, 31-19 आ रहा है वो जो टेबल दिखा रहा है, और इसमें हमारा दिखा रहा है 31-45, यहाँ पे फर्क है, कुछ गड़बड़ है। सर ये हमें ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि हमारी एसपीआई अमाउंट वो आ रही है टोटल एसआईपी अमाउंट है, एक मिनट ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, ये है इन्वेस्टमेंट 4,86,588,
तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, सर देखो ये उसके हिसाब 4 लाख। हाँ ये और देखो ये, जो ईएमआई है ना वो उसके जो उसके बेनिफिट्स है उसकी दिखा रहे हैं। अच्छा वो फिर वो ये ग्रीन वाली ग्रीन आ रहा है ना एसआईपी अमाउंट ये 10 लाख, तो हमारे बारे में ये 10 लाख नहीं जा रहा है ना, कुछ कम रह जा रहा है। तो कम क्यों रह रहा है, क्योंकि जब तक ये किस्त नहीं जाएगा ना, इतने का किस्त नहीं जाएगा, तब तक ये सेम टू सेम वैल्यू नहीं आएगा। अब आप इसके जगह पे आप डालो एसआईपी था, ये लोन कैलकुलेशन कीजिए, लोन कैलकुलेटर एसबीआई। अब हम यहाँ पे डालते हैं लोन कैलकुलेटर खोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि एक एक पैसे का नेट हमें हिसाब मिल गया था। ये प्रो ये एसबीआई का ही है। हाँ इसमें देखते हैं डाल के 10 लाख रुपए लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लैट 10% करता हूँ और टेन्योर को भी हम 10 ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखता हूँ कि हमारी मंथली किस्त क्या जाएगी, 13,000। अच्छा वो फ्यूचर वैल्यू है, हम पीएमटी का कैलकुलेशन निकालेंगे तभी तो हमारी बनी मंथली ईएमआई 13,000 की। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का है, इसका लोन जो है 10 लाख, 10 लाख है ना, 1 लाख है, 10 लाख है, 10% 10 साल। इस पे आते हैं, अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन सर ईयर 13 साल है ना, ईयर कोई नहीं, वो पहले का नहीं, बिल्कुल फ्रेश निकाल रहा हूँ। 10 साल का लोन है 10% के रेट से और 10 साल के लिए, ये था ना। तो हमारी पीएमटी क्या कहती है, पीएमटी कहती है कि रेट डिवाइडेड बाय 12 एन पर मल्टीप्लाई 12 एंड क्या कहता है, ये 10 लाख 13,215 13,215 मैच कर रहा है। यानी कि ये बीच में जो वो ड्रॉप वगैरह का कैलकुलेट करता है ना, उसके वजह से ये डिफरेंसेस हो रहे होंगे। बेटा जो सीधा सीधा कैलकुलेशन है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ये है और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें ये मिलेगा। वो बीच बीच का कुछ और भी बेनिफिट्स वगैरह जोड़ता होगा। बताने 12,566 कहाँ पे ये, अरे पूरा 1 घंटे का ये क्लास था, कल आपने छोड़ा था, वीडियो दे देंगे वो देखना पड़ेगा। ये एक बार में बताने वाला चीज़ नहीं है, ये तो पूरे 1 घंटे चला था कल, उसकी वीडियो शेयर कर देंगे आपको, वो देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए कि कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो थोड़े बहुत अमाउंट डिफरेंस हो रहा है उसका वही है कि बीच का प्रोसेसिंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, जो कुछ होता होगा उसके वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। बट मोटा मोटी जो मेन कैलकुलेशन है हमारा, देखिए ऑलमोस्ट सब सेम है। इतने बड़े अमाउंट में, 10 लाख के अमाउंट में हमें लगभग 8,000 का लगभग फ़र्क हो गया है। ये इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट टेबल को मैच्योरिटी टेबल के साथ कैसे डायनेमिक कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा टेबल। ठीक है, अब आ जाती है तीसरा एक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का मतलब होता है कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या फर्क पड़ेगा, किस किस सिचुएशन में क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे हमने बोला कि मेरे को सबसे पहले कुछ कोर्स है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास मान लो एडवांस एक्सेल है, एसक्यूएल है, पावर बीआई है, टैबलू है, पाइथन है। ठीक है, और पहला कंडीशन है जिसमें मैं यहाँ पे क्वांटिटी लगाता हूँ और दूसरा मैं लिखता हूँ इसकी प्राइस। ध्यान देंगे सबकी क्वांटिटी 1 1 1 1 1 कर रहा हूँ और सबकी प्राइस
मैं लिख रहा हूँ कि इसकी 8,500 लिख दी और इसकी 10,000 रुपये लिख दी। इसकी थोड़ी चेंज कर दी, 15,000 रुपये कर दी। ठीक है, इसकी 15,000 रुपये कर दी। अब आती है टोटल फीस। टोटल फ़ी क्या होगा? तो टोटल फ़ी क्या होगा कि जितनी क्वांटिटी हमने ली होगी। अभी तो फ़िलहाल एक बंदे का कैलकुलेशन होगा तो एक ही होगा, लेकिन मान लो पूरा ग्रुप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ग्रुप ट्रेनिंग ले रहे हो तो अगर आप एसक्यूएल की 2 क्लासेस ले रहे हो, आप एक्सेल तो खुद ही लिया, बट एसक्यूएल को आप और अपनी बीवी को भी करवा रहे हो और टेबलू आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी करवा रहे हो, भाई प्राइस तो बढ़ेगा ना। समझ रहे हो? तो ओवरऑल जो कॉस्ट है यहाँ पे इफेक्ट करेगा। जो यहाँ पे चेंज करोगे, इस पार्ट में जो भी चेंज करोगे उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल चलता हूँ एक एक के हिसाब से कि एक एक चीज़ें अगर लिया जाए तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या बनेगा। अब क्या कहते हैं कि ये प्राइस चेंज नहीं करेंगे हम, ये चीज़ें को आप वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल है कि जितनी चीज़ें लोगी, पावर भी आया आपने लेना ही नहीं, मैंने 0 कर दिया, देखो रेट कम हो गया। आपने बोला सर टेबलो भी नहीं लूँगा, पाइथन भी नहीं लूँगा, ये जितने कम लोगे प्राइस कम हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? प्राइस यानी कि पहली बार मैं सारे कोर्स के बारे में मैं आपके साथ रखा और फी रखा, तो वेरिएबल क्या हो सकता है, ये ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल है, देखो ये वेरिएबल नहीं है, इस पे फॉर्मूला लगा, ये वेरिएबल होता है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है। तो असल वेरिएबल हमारा क्वांटिटी है, तो मैं क्वांटिटी को सेलेक्ट करूँगा। ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा चीज़ है। इसमें जाएंगे हम लोग डेटा टेबल के अंदर सिनेरियो मैनेजर, और मैंने लिखा पहला सिनेरियो रखा ऑल रख के ओके करा, तो देखिए सबकी क्वांटिटी एक 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 दिख रहा है जैसा था। नेक्स्ट ऐड किया, इसमें लिखा कस्टमाइज 1 for 3, मतलब कस्टमाइज 1 for 3 करके हमने रखा। और जब ओके करेंगे तो कहने का ये मतलब है कि हम ये 5 नहीं लेने वाले, हम 3 शुरू के 3 टूल लेने वाले हैं। तो 3 टूल में ये जो लाखरी का पाइथन है ये नहीं लेना है, और ये टेबलू नहीं लेना है, और ऐड करा। फिर लिखते हैं कस्टमाइज करना है फिर से, कि बंदा कस्टमाइज 2, बट इस बार भी टूल जो है ना 3 ही लेने वाले हैं, लेकिन इस बार ओके करता हूँ और इसमें मैं बोलता हूँ कि एक्सेल लूँगा, सिक्वल लूँगा, पावर बीआई टेबलू नहीं लूँगा। मैं पाइथन में जाना चाहता हूँ, मेरे को तो एआई करना है, नहीं तो एआई करने के लिए हमारा बेस चाहिए, तो पाइथन लेंगे। तो पाइथन के लिए पाइथन के साथ एक्सेल सिक्वल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस तरह से कई सिनेरियो आप बना सकते हो कि ये लोगे तो ये होगा, ये लोगे तो ये लोगे। हालांकि ये छोटा कैलकुलेशन यहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होता है लास्ट में ओके कर दोगे। अब देखो ये एक बटन बन गया आपके पास कि अगर आप ऑल लेते हो तो आपको ये मिलेगा, अगर ये लेके शो करोगे तो इसके हिसाब से देखिए कैलकुलेट हो गया, अगर ये लेके शो करोगे तो ये कैलकुलेट हो गया। और एक होता है समरी सीट, समरी पे क्लिक कर दोगे, ओके करोगे तो एक समरी सीट बड़ा खूबसूरत सा लगेगा कि पूरा अच्छा सा सीट यहाँ पे बना हुआ है समरी का। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट लेने पे किस किस कंडीशन में कितनी कितनी प्राइस लग सकती है। फिर जाके एक चीज़ होती है कि इसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं शो करता है, आप अपने मेन डेटा में से सब्जेक्ट का नाम कॉपी करो और यहाँ पे आके ये देखो इसके बगल में वैल्यू पेस्ट कर देंगे, वैल्यू पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। और ऐसे करने के बाद इसको थोड़े से अरेंज वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अरेंज कर दिया, ये हो गया हमारा पूरा समरी से। बैठ 2 मिनट, बात समझ में आई? कस्टमाइज 2 ये क्या है? क्या चीज़? ये जो नाम दिया था हमने,
देखो पूरे कोर्स का फीस जो है हमारा 53,000 है। ये सब 111 मतलब सब ले रहे हो। आपने बोला सर कि टैब्लू और पाइथन नहीं लूँगा, तो ये 3 का आपको इतना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि सर पावर बीआई या टैब्लू फिलहाल छोड़ दो, फिलहाल मैं लूँगा एक्सेल, सिक्वल और पाइथन, तो ये लगेगा। तो ये पूरी की पूरी टेबल का सिनेरियो एक साथ बन जाता है। काफ़ी खूबसूरत रिपोर्ट आपके सामने है। तो ये होता है कि अगर गर्मी के दिन में हमने शोरूम खोला, किस प्रोडक्ट को कितना रखना है। इसलिए कि गर्मी के दिन में जैकेट की तो सेल होगी नहीं, जैकेट कम रखोगे, स्वेटर कम रखोगे, टी शर्ट ज़्यादा रखोगे, जीन्स मीडियम रखोगे, हल्के कपड़े ज़्यादा होंगे। आप अगर सिनेरियो 2 बनाते हो विंटर सीजन, ऑब्वियसली जैकेट्स बहुत रखोगे। इस तरह से कई सिनेरियो पे हम यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं, सिनेरियो मैनेजर बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके एक सिनेरियो जनरेट कर सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत टॉपिक और बहुत एडवांस टॉपिक में आता है इसका नाम, बट इसकी अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसको आप देखिए और इस पर अप्लाई कीजिए। आज के लिए इतना ही।